आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, वो भी लगातार दूसरी बार। उनके साथ उनके मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रिमंडल के तमाम वीआईपी नामों में से एक नाम था केशव प्रसाद मौर्य का। मौर्य एक बार फिर सूबे के डिप्टी सीएम होंगे। यूं तो वो पहले भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन इस बार उनका नाम थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट इस विधानसभा चुनाव में जीत नहीं सके थे। सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। उनके सामने प्रमुख प्रतिद्वंदी थी समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल को 1,06,278 वोट मिले, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को 98,941 वोट मिले। हार के बाद यह चर्चा का विषय था कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं। लेकिन वो बतौर डिप्टी सीएम दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। हार कर भी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम क्यों, कैसे बने, इसका जवाब छिपा है जातिगत समीकरण और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश बीजेपी में ओबीसी वर्ग के प्रमुख और विश्वसनीय चेहरा हैं। अगर इस बार के चुनाव में बसपा के कुछ वोट बीजेपी के खाते में आए माने जा रहे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य भी हैं। वहीं 2017 के बाद अब 2022 के चुनावों में भी मिली जीत में केशव प्रसाद मौर्य की संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में एक अहम भूमिका मानी जाती है। भले ही केशव प्रसाद मौर्य इस बार अपनी खुद की सीट नहीं निकाल सके, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके पक्ष में रहे और इन्हीं के चलते उन पर एक बार फिर बतौर डिप्टी सीएम भरोसा जताया गया है। जाते बात सिराथू सीट के इतिहास की। इस सीट पर लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा। 1993, 1996, 2002 और 2007 में यहां से बसपा जीती। 2012 के चुनाव में पहली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और केशव प्रसाद मौर्य विधायक बने। हालांकि इस चुनाव में प्रदेश में भाजपा की जीत नहीं हुई थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर से सांसदी का टिकट मिल गया और एक बार फिर सिराथू की विधानसभा सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुए तो सपा के टिकट पर यहां से वाचस्पति जीते। 2017 के चुनाव में एक बार फिर यह सीट बीजेपी के पास आ गई और शीतला प्रसाद विधायक बने। अब 2022 में केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर यहां से लड़े, लेकिन हार गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।